नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो खुशखबरी निकल के आई है कि इसी साल बहुत ही जल्द आपका जो न्यू प्लान है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसका कन्फर्मेशन धिल्लन ने दे दिया है, क्योंकि 1 घंटे 11 मिनट 15 सेकंड उनकी मिस्टर ऐश के साथ बातचीत हुई है। तो उसी को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों को क्या सोचना और समझना चाहिए। उसी बात को लेके हम इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। जो इंटरलिंक वाले जो दोस्त हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुबह वाले में आप लोगों को जो मैंने कहा था कि जो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका एक वीडियो बना के दूंगा, तो मैं डेफिनेटली वो दोपहर ने तो शाम तक मैं बना के दे दूंगा। तो ये थोड़ा ऑन पैसिव वाला इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए मैं सोचा पहले ये आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। और जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि जो इंटरलिंक लैब बोल के हम पिछले 10-12 दिनों से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लान करके ये लोग एक प्रोजेक्ट बना के ला रहे हैं। टेक कंपनी है, टेक प्रोजेक्ट है, और आपका ये क्रिप्टो में इनका मतलब लिस्टिंग भी होने जा रहा है। तो इसीलिए हम इससे जुड़े हुए हैं, और फ्री माइनिंग है। तो इनका एम है कि हर इंसान का एक ही आईडी होना चाहिए, इसलिए जैसे आधार कार्ड होता है तो वैसी उनकी प्लानिंग है। डिजिटल आईडी आप लोगों के लिए क्रिएट करने जा रहा है। तो सिर्फ हम ये फ्री है बोल के हम इसके साथ नहीं जुड़ गए थे। प्रोजेक्ट तो अच्छा है, ये इनका अपना क्रिप्टो एक्सचेंज भी आने वाला है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके आने वाले हैं। अभी क्रिप्टो जो एक्सचेंज है वो तो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने वो निकल के आने वाला है। लेकिन हमने इसके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन रिसेंट में जैसे न्यूज़ निकल के आया है कि जो आपका गूगल है, गूगल ने इन पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इनके ट्विटर अकाउंट पे आपको मिल जाएगा, याहू फाइनेंस में भी इसका वेरीफाई आप कर सकते हो, तो उन्होंने भी वहाँ पे कंफर्मेशन दिया है। प्लस इनका प्लानिंग है कि स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होने जा रहा है, जिसके कारण जो इनका सीपीओ है माइक फिनफ्रॉक, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने अपना जो फ्यूचर प्लान बताया, किस तरह से वो लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो मतलब क्या कर रहे हैं, उनका कंपनी का क्या विजन है, उसको लेके उन्होंने बात की है अपने प्रोडक्ट को लेके। इसलिए जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हो अगर आपका मन है तो। प्रोजेक्ट अच्छा है, फ्री माइनिंग है, तो कोई इशू नहीं है। दिसंबर में इनकी प्लानिंग चल रही है कि इसको लॉन्च किया जाए, नहीं तो अर्ली 2026 में। बाकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी बाकी के वीडियोस में बताया हुआ है, और भी मैं कल परसों और जो ज़्यादातर वीडियोस इन्हीं को लेके बनाया हूँ। तो आप अगर मेरे टच में रहते हो वीडियोस के थ्रू, तो आपको इसके इन्फॉर्मेशन और इनका जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो आपको मिलता रहेगा। कंपटीशन चल रहा है, प्राइस मनी फर्स्ट प्राइस 6 लाख और आपका लैपटॉप है, फिर सेकेंड प्राइस 3 लाख और आईपैड है, और इस तरह के टोटल मिला के 200 प्राइजेस है। ये रेफरल सिस्टम के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। जितना ज़्यादा लोग आप रेफ़र करोगे उतनी आपके प्राइस आप लोग उसमें जीत सकते हो। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। अगर कुछ भी इशू हो मुझे कांटेक्ट करके उसको क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। अब चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि अभी जो धिल्लन ने जो 1 घंटे जितने आपके टॉपिक जो आपके बताए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले 4 पॉइंट्स को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे उसको हम बाकी के और भी पॉइंट्स है उसको हम आगे बात करेंगे। तो पहले के जो 4 पॉइंट्स है, उन्होंने ये बताया कि धिल्लन ने अब जाके उन्होंने पूछ ही लिया कि दुबई और इंडिया में जो है, पहले भी थोड़ा बहुत पूछा लेकिन इस बार फुर्सत से पूछा धिल्लन ने कि दुबई और इंडिया में जो ऑफिसेज बंद हुई वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ऐश ने बताया कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ गड़बड़ शड़बड़ हुआ था, जिसके कारण ये सब करना पड़ गया। उन लोगों का नाम जो इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों का नाम वो लेके ही छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ऐश ने बोला है कि अब वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, और हो सकता है कि इस बार आप प्रोफेशनल तरीके से काम करने की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप ऐसा ही है, ऐश पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया है। आप पहला जैसा काम नहीं करेंगे, इसलिए अब जैसे कि वो प्रोफेशनल हो चुके हैं, इसलिए वो हर 10-15 दिनों में वो पॉपअप के थ्रू कुछ ना कुछ आप लोगों को मैसेज डालते रहेंगे जब तक लॉन्च नहीं हो जाता। इसलिए किसी भी स्पेकुलेशन पे, किसी पे भी आप भरोसा मत कीजिएगा। ऐश की आंखें हर स्पेकुलेशन ऑनलाइन जो होती रहती है उन पे उनकी आंखें रहती है। इसलिए जो मोदी के साथ उनका जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के साथ उनका जो चेहरा नज़र आया, उनका जो फ़ोटो किया गया था, वो बहुत ही गलत था। अगर ऐसा कुछ नहीं था, मैं कभी भी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के साथ नहीं मिला हूँ, इसलिए प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट को पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो धिल्लन भाई साहब, इतने बड़े आप मतलब धोखेबाज हो, इतने बड़े ब्लंडरबाज हो आप जाके 2025 में जुलाई में जाके आप ऐश से ये पूछ रहे हो कि ये जो दुबई में ऐसा हुआ, इंडिया में ऐसा हुआ, ये जो बंद हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब जाके आप पूछ रहे हो। इतनी बड़ी बेशर्मी। तो इतना जो आप जो ये जो लीडर बने फिरते थे, जो बहुत बड़ा जो मसीहा बनते फिरते थे इंडिया का, पूरा इंडिया को तो आप ही ने घेरा है ना, आप ही ने तो सारे इंडिया के पैसे वहाँ पे भिजवाए थे। तो आप जाके अब जाके आप फुर्सत से पूछ रहे हो कि भाई दुबई में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ।
तो आपसे ज़्यादा तो मेरे पास कम रिसोर्स के बाद, कम जानकारी के साथ, कम मतलब मतलब ऐश के साथ, बिना किसी बातचीत के साथ मैंने 2023 में बता दिया था कि क्या क्या हुआ है। मतलब आप मतलब खुद भी अंधेरे में रहते हो और बाकी लोगों को भी अंधेरे में रखते हो क्या? आप ग्लोबल लीडर बने फिरते हो और अब 2025 जुलाई में जब सब कुछ खत्म हो चुका है, 2024 में सब कुछ खत्म हो गया था, अब 2025 में आप पूछ रहे हो कि भैया क्या हुआ था, ऑन पैसिव कैसे बंद हो गया, क्यों ऐसा हुआ, वहाँ क्या हुआ? अरे भाई, ये जानकारी तो सबसे पहले आपको रखनी चाहिए थी ताकि आप इंडिया वालों को बता सको। आप इंडिया के लीडर बनते थे, क्या आप लोगों को बकचोदिया जो किया जाता था, क्या बैकबोन, फोर्स बिहाइंड द फोर्स, सोर्स, क्या क्या बोलते फिरते थे, वो क्या बकचोदी होता था वो सब? इंडिया के आपने इतने लाखों करोड़ों रुपए लगवा दिए, उसके बाद आपको 25 तक आपको पता नहीं है क्या चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को 2021 2022 तक समझाते आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि आप लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई टैलेंट नहीं है आप लोगों के पास लीडर बनने के लिए। मैं आपको समझाता था, डरो मत, ऐसे से क्वेश्चन पूछो, गलत क्वेश्चन मत पूछो, डराओ मत, झगड़ा मत करो। लेकिन आप भाई पूरे इंडिया के पैसे वहाँ पे लगाए हो, तो आपकी हिम्मत है, पूरा इंडिया आपके साथ है। तो आपको ऐसे क्लियरली पूछना चाहिए था कि 2 महीने का टाइम दिया है, तो 2 महीने में क्या होने जा रहा है, 2 महीने में नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, कब होगा, ये इसकी क्लैरिफिकेशन रखनी चाहिए। कंपनी बंद हो गई, बर्बाद हो गई, लोगों के करोड़ों रुपए उड़ गए। अब 2025 में ये घटिया बंदा, ये बकचोद इंसान पूछ रहे क्या हुआ था, कैसे बंद हो गया, ये कैसे हो गया? तो ऑनेस्ट क्रिटिक से पूछ लेता 2023 में, जब ऑनेस्ट क्रिटिक समझा रहा था, तुमको समझा रहा था, तो क्यों समझ नहीं आ रहा था उस समय तुमको? अब जाके पूछ रहा है और उसमें भी चौड़ा हो रहा है। हाँ, मैंने ये पूछा, मैंने ये पूछने के लिए 1 घंटा तुमने बकचोदिया किया दोनों मिलके, पीपल के इमोशन के साथ। आप ऐश बोल रहा है कि हम उनका नाम लेंगे जिन्होंने खिलवाड़ किया। अरे भाई साहब, ऐश एक बात बता, तू पहला बंदा है क्या जिसने मतलब धोखेबाजी और बिट्रेल जो होता है, धोखा खाना, ये पहली बार तुमने आविष्कार किया है क्या? क्या तुमको पहली बार पता चला कि लोग धोखा देते हैं, बिजनेस में घाटा होता है, या बिजनेस में लोग पैसे लेके उड़ जाते हैं, या कोई ये पहले होता है क्या? धोखेबाजी, इस तरह का छल कपट, दोस्ती यारी में झगड़ा, मतलब पत्नी का धोखा देना पति का, पति का धोखा देना पत्नी को, ये तो भाई हजारों सालों से चलता आ रहा है। राजा महाराजा के ज़माने से लोग धोखा दे रहे हैं, लोग एक दूसरे के पीठ पे छुरी घोंप रहे हैं। तो ऐश ने क्या अब जाके मतलब ऐसा क्या कर दिया जो अभी दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहा है? तुमने जब किस बकचोदी में जाके 2000 करोड़ रुपए लोगों से लिया तुमने? क्योंकि जब तुमने बोला कि भाई तुमको ये सब एक्सपीरियंस है, तुम लीडर हो, प्रोफेशनल हो, ये सब बातें हैं, तो ये सब तुमने जब बकचोदिया किया, उसी के भरोसे तुम 2000 करोड़ दिया ना। अब ये बच्चों वाला रोना धोना मत करो यहाँ पे कि उसने धोखा दिया, इसने धोखा दे दिया। तुम उस्ताद हो, तुमको सब पता है, ये बोल के तुमने बकचोदियाँ की, इसलिए तुमको 2000 करोड़ दिया गया था। मजाक मत लो, ये बच्चों वाली ना, ये जो बकचोदियाँ करते फिरते हो ना, रोना धोना यहाँ मत दिखाओ। धिल्लन प्लीज़ ये सब रिपीट मत करो। है उसने धोखा दे दिया, धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहे हो, तुम्हारा काम था ना, तुम्हारा काम था धोखा ना हो। ये तो हर लीडर, हर सीईओ का यही काम होता है, धोखेबाजी ना हो, कोई घोटाला ना करे। और वही सीईओ 2000 करोड़ के बाद लोगों को लुटाने के बाद, गरीबों को बर्बाद करने के बाद दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने धोखा देता है, मैं उसका नाम लूँगा। अरे उसका नाम आ भी गया तो फ़र्क क्या पड़ने वाला भाई? पैसा तुमने लिया था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उससे क्या मतलब है जिसने धोखा दे दिया? धोखा तुमने दिया हुआ है ना, तुमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तुम्हारे पास पैसा जाना चाहिए था। तुम्हारे खाते से कैसे दूसरा कोई फ्रॉड करके चला गया? तुमने उसको क्यों दे दिया था खाते का एक्सेस? यहाँ बकचोदियाँ मत करो ऐश, ठीक है? बहुत हो गया तुम्हारा, 2010 से देखते आ रहे हो, 10 कंपनियों में 10 बकचोदियाँ कर चुके हो तुम। अब जाके प्रोफेशनल हुआ है, हाँ? अब बोलता है कि मैं प्रोफेशनल हो रहा हूँ। अरे भाई साहब, प्रोफेशनल क्या हो रहा है? ऐसी बकचोदियाँ तुम 2021-22 में भी करते थे। हम कॉर्पोरेट वेबिनार करने जा रहे हैं, याद है? बोलता था अब से हम नॉर्मल वेबिनार नहीं करेंगे, हम कॉर्पोरेट वेबिनार करेंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से काम करेंगे। तो क्या हुआ उन बकचोदियों का? अब जाके ये प्रोफेशनल हो रहा है। यार धिल्लन, एक काम कर, चमचागिरी करना, चाटना है तो अपनी तरफ चाटते रहे। ये वीडियो में आके लोगों को बड़गड़ा मत फालतू की बातें बोल के। वो आंखें देता है, स्पेकुलेशन पे ध्यान देता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका फ़ोटो, अरे वो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो भेजा है वो तो खुद बकचोद है, जिसने डाला होगा खुद बकचोद है। बकचोदियों का तुम रीज़न दे रहे हो यहाँ पे। अरे इतना अगर ध्यान देना है, ऐश को बोलो कि ऑनेस्ट क्रिटिक के वीडियो को देखो, सुनो,
वहाँ पे ढंग की बातें हो रही है, वहाँ पे फाउंडर्स की बातें हो रही है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स की बातें हो रही है, वहाँ पे एक्चुअल कंपनी कैसे काम करती है उसकी बातें हो रही है। तुम भाई फ़ोटो खींच के, वो तो दुनिया भर के भाई किसके साथ भी कतरीना का फ़ोटो किसके साथ डाल देगा, उसका फ़ोटो उसके साथ कर देगा, वो सब देखते फिरते हो। इधर सोमलता बोलती है कि आप 24 घंटे मेहनत करते हो। अब तुम तो फालतू के फ़ोटो देखते फिरते हो ऑनलाइन पे, ये काम है तुम्हारे पास 24 घंटे में। अब अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अगले 5 पॉइंट है इनका कि अब वो ये बोल रहा है कि अब ऐश क्या करेगा कि फुल प्रोफेशनल हो चुका है, ठीक है, वो फुल प्रोफेशनल हो गया, इसलिए वो बोल रहा है कि वो आप लोगों के सामने तभी आएगा, तभी उस तरह से जब आप लोगों का जो आएगा का मतलब हो गया, तभी आप लोगों को चीज़ों को बताएगा जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो लॉगिन आईडीज़ है आप लोगों का जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा ये लो लॉगिन आईडी, ये करो लॉगिन, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है, ऑन पैसिव यहीं है, ठीक है, कहीं गया नहीं। लोग बोलते इधर हो गया उधर हो गया, ऑन पैसिव यही रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप समझिए कि ये जो नया आ रहा है ये ऑन पैसिव नहीं है, ये एकदम नया, एकदम अलग है ऑन पैसिव से। अगर आप फिर ऑन पैसिव के नाम पे इस प्लान में कुछ भी करोगे तो वो आप गलत होगा, ऐसा मत करना। ऑन पैसिव अलग है, ये अलग है, ये एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं इसमें, और इसमें लेकिन ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप लोगों की ज़रूरत के सामान है, मतलब आप लोगों की ही लिए बिजनेस, मतलब आप इस पर उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और मतलब जो छोड़ के जा चुके हैं उनको भी मजबूरन उस प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान बना रहा है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई उन्होंने मतलब किसी ने पहले नहीं बनाया था। और कंपनसेशन प्लान तो एकदम ज़बरदस्त है। ऑन पैसिव जो मतलब ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है जो पहले किसी ने नहीं बनाया था। फिर बकचोदिया, फिर वही बकचोदिया, एक तो तुम्हारा लॉगिन आईडी, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, ठीक है। अब तुम ये बोल रहे हो कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, यही है। कहाँ है? एक बात मेरे को बता था, इधर ही है तो किधर ही है? किसके पास है? तुम्हारे जेब में, ऐश के जेब में, किसके जेब में? ये तुम खिलौना समझ के रखे हो क्या? पहले मैं ऑन पैसिव नहीं ले रहा हूँ, पहले ये वाला खिलौना ला रहा हूँ, उस खिलौने को बाद में देखेंगे। अरे भाई तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? सीधा सीधी तुम मान क्यों नहीं ले रहे हो कि ऑन पैसिव बर्बाद खत्म हो चुका है ना? क्यों लॉलीपॉप दे रहे हो कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, इधर ही? यार किधर ही है, किधर ही है? सीधा बोलो ना कि वो ऑन पैसिव खत्म है, उसमें कुछ करने के लिए है नहीं, उसको अलग से रख दिया। नहीं, वो भी आएगा, वो बाद में आएगा, पहले ही आएगा। अरे भाई कुछ भी बकचोदी, क्योंकि पता है कि लोगों का दिमाग तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला कहानी है कि कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। मैं इधर ही रखा हूँ, पहले इस प्लान में आ जाते हैं। अब इस प्लान में ज़बरदस्त प्लान है। क्या ज़बरदस्त प्लान है? कि भैया ये जो प्रोडक्ट है इसमें लोग बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। अरे भाई बकचोदियों, तुम लोग पहले अपना बिज़नेस खड़ा कर लो, दूसरों का बिज़नेस खड़ा करने का कोई ये प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपना बिज़नेस तो खड़ा कर लो। ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो आप लोगों को उसमें बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। हाँ, पिछले 15 सालों से ये अपना बिज़नेस खड़ा नहीं कर पा रहा है, ये अब ये ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे लोग उसमें बिज़नेस खड़ा कर देंगे। बकचोदियों का हद होता है। ये दोनों मिल के, मतलब ऐसे दोनों मिल के 1 घंटा यही बकचोदियाँ करता रहा। बताओ, प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, फिर वही कहानियाँ, ये स्पेकुलेशन। अबे यार हद है धिल्लन तेरी, हद मचा के रखा हुआ है तूने। स्पेकुलेशन तू कर रहा है, ऐश ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है जो पहले किसी ने नहीं बनाया। ये स्पेकुलेशन नहीं है तो ये क्या है? स्पेकुलेशन का बाप है ये। ऐश ऐसा बना रहा है, ऐश ही ऐसा क्यों बनाता है जो कोई नहीं बना रहा होता है, इसलिए तो फेल होता है वो। ढंग की चीज़ें बनाने के लिए बोलो उसको, ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है जो किसी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। दुनिया में जिसने बनाया है वैसा पहले कुछ बना लो, फिर खुद ही चिंगारी देके चला जाता है। अब यही चिंगारी ये जितने दलाल कॉपी यूट्यूबर से फिर आगे बढ़ा देगा। हाँ, इस बार फिर ऐसा कुछ बनाया जो किसी ने नहीं बनाया। अरे जिसने बनाया है पहले वो एक कंपनसेशन प्लान, बहुत ही खतरनाक हाँ, तेरा कंपनसेशन प्लान देख लिया है मैंने, बहुत देख लिया है कि किसी से 100 रुपया मार के लाओ, उसमें से 25 रुपया मैं तुम रख लो, किसी से 150 रुपया ले आओ और उसमें से तुम 50% रख लो। अरे बाप रे बाप, ऐसा खतरनाक इसका कंपनसेशन प्लान होता है। हैं, पहला जो सेल करोगे वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो देना ही नहीं है। ये है इनके ऐश का कंपनसेशन प्लान। ये बकचोदी, इतना जो तुम बकचोदी कर रहे हो, अब तुम बोल रहे हो कि नया प्लान इसी साल लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिसंबर तक चला जाएगा। सेम डायलॉग हर साल। अभी भी जब मैंने रिफंड लिया था, अभी मुझे याद है 2021 जनवरी में इस बकचोद ने एक ही बात बोला था कि 2020 दिसंबर का ये लॉन्च जो गड़बड़ हो गया, प्लीज़ ये मत समझना कि अब ये नहीं आने वाला है, ये मत समझना मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, लॉन्च हो जाएगा। 2021 जनवरी में बोला था इस बकचोद ने।
इस बकचोद ने 2021 को यही 2021 के जनवरी को ये बात बोला था, ये मत सोचना कि ये मार्च तक चला जाएगा, और करते करते मार्च छोड़ो दिसंबर 2021 आ गया। फिर 2022 में बोला था कि ये मत सोचना कि इतना टाइम लग जाएगा, उतना टाइम लग जाएगा। पिछले कुछ ही 6 महीने पहले भी ये बोला था कि 3 से 4 महीने या 6 महीने लगेंगे। अब ये बोल रहे हैं इतना मत समझो कि दिसंबर तक चला जाएगा, इसी साल हो जाएगा, कब हो जाएगा मुझे नहीं पता। तुम यार सुधरने का नाम लोगे नहीं लोगे, तुम जाके ये बकचोदिया करते हो, फिर तुम ही बोलते हो कि स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन। ये कहाँ से ये वर्ड सीखा? इसका मीनिंग समझ में आता भी है? स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग पता भी है तुझे? डिक्शनरी जा या गूगल कर, इसको पहले ना इसका हिंदी मीनिंग समझ ले, स्पेकुलेशन होता क्या है। महा बकचोद इंसान है यार, ये आएगा फिर ये इस तरह के बकचोदी करके चला जाएगा। फिर इनके बकचोदियों को 4 चांद लगाने के लिए इनके दलाल कॉम्पिटिटर बस भरे पड़े, वो लगाता चला जाएगा। क्लियरली बोल रहा है कि अब नया कोई भी ऑन पैसिव नहीं है, नया प्लान है, ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बकचोद अंसारी आएगा, फिर सोते सोते नींद में बोलता रहेगा ये उठ के कि ऑन पैसिव आएगा, हम जीत चुके हैं, हम ये है, हम वो है। अरे भाई तू नींद में कभी उठेगा नहीं उठेगा? नींद से उठ के वीडियो बनाया कर अंसारी, नींद से उठ के वीडियो बनाया कर। जब तुझे कुछ पता नहीं, अब तू धिल्लन का गुणगान करता था, अब धिल्लन बोल रहा है कि कोई ऑन पैसिव से लेना देना नहीं है, ये सब कुछ नया है। अब बोल, अब तेरी बकचोदी कहाँ चली गई? कहाँ चले गए तेरी बकचोदी? उठ के नींद से उठ के वीडियो बनाया कर। और सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, डू नॉट पे अटेंशन टू एनी स्पेकुलेशन। यही बकचोदी, सिर्फ पॉपअप पे जाओ। स्पेकुलेशन तू करता है भैया, स्पेकुलेशन नहीं, स्पेकुलेशन का बाप करता है तू। एस इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्लान। कौन से साल, कौन सी घड़ी, कौन से मिनट में वो एक्साइटेड नहीं रहता है, हैं? और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बोल रहा है। अरे यार महा बकचोद है तुम लोग। इतने 1 घंटा 11 मिनट और 15 सेकंड जो बकचोदिया की, उसमें बस तुमको ये पूछना था धिल्लन कि जो पैसे, जो ये जो नया प्लान आ रहा है इसमें क्या पैसे देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? सीधा आंसर, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तुम बिजनेस खड़ा करो, घंटा करो, ये करो वो करो, सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन यू डिजर्व इट। लेकिन मुझे ये बात बता भाई, ये पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? फाउंडर्स के कमीशन मिलेंगे क्या? जो नया प्लान है इसमें पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या लोगों को ज़बरदस्ती जोड़ना पड़ेगा? ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ तो पूछता भाई। ऐश का क्या है? वो तो हर चौथे साल नहीं तो तीसरे साल नया प्लान लेके आ जाता है। उसको प्लान की कमी है क्या? तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं आनी है। ऐश वही करता है जो ऑनेस्ट प्रेडिक्ट करके आपको बताता है। ये बकचोद इंसान ये बोल रहा है कि भैया ऑन पैसिव नहीं आ रहा है, ये कुछ नया आ रहा है। और मैंने भाई तुम क्या नया बता दिया भाई? ये तो ऑनेस्ट क्रिटिक बोल चुका था। $2000 तेरे को देने का जो चैलेंज लिया था, याद भी है बकचोद? $1000 में मैंने यही बोला था ना, तू ही बकचोदी कर रहा था, ऑन पैसिव आएगा, ये होगा वो होगा। मैंने बोला था ऑन पैसिव आ गया तो $1000 मैं तुझे दूंगा। बोला था नहीं बोला था? तुम आके 1 घंटा बकचोदी करने के बाद तुम दोनों आपस में यही बकचोदियाँ करते रहे 1 घंटा, जो मैंने ढेरों साल पहले बता दिया था। तो ऑनेस्ट क्रिटिक का वीडियो शेयर कर देता ना लोगों को, क्यों अलग सा बकचोदी करने की ज़रूरत है तुमको? तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, नया प्लान आ चुका है। नए प्लान में नए पैसे देने के लिए तैयार रहिए। ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, इधर ही है, तुम्हारे जेब में ही है, ठीक है? ये इनके जेब में ही पड़ा हुआ है, तो उनको उसका बत्ती बना के कचड़े के डब्बे में कहीं पर सजा के रख लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।